मंगल लक्ष्मी के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सौम्या मंगल से कह रही होती है कि अपनी गलती मान लो मंगल, ये सारी चीजें जो हुई है अम्मा के साथ ये तुम्हारे कारण हुई है। मंगल कहती है कि सौम्या जी मैंने आपको अधिकार नहीं दिया है कि आप मेरे को कुछ भी कहें, और आपके पास क्या सबूत है कि सारा ही काम मैंने किया है। आखिर क्यों मैं ये कांच वाला मांझा लेकर आऊंगी? अम्मा मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है और मैं अपने बच्चों को मारने की कोशिश करूंगी? क्या बात कर रहे हो आप? उसी समय हम देखते हैं कि कुसुम की आवाज आने लगती है, मुझे मारा मुझे मारा। यह सुन के सभी लोग कमरे के अंदर जाते हैं और मंगल कुसुम के लिए मलहम लेने के लिए चली जाती है। और जो कुसुम की हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। कुसुम बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो बस से चिल्ला रही थी कि मुझे मारा मुझे मारा। आदित्य उसे समझाने की कोशिश करता है कि माँ आप सेफ हो, आप बताओ तो सही आपको किसने मारा है। तो कुसुम फिर भी कह रही होती है कि मुझे मारा मुझे मारा। उसके बाद जो कुसुम है वो सौम्या की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन वो सौम्या को पॉइंट नहीं कर रही थी, वो मंगल को पॉइंट कर रही थी। मंगल को देख के वह कहती है कि तुम निकलो यहाँ से, तुम मुझे मार नहीं सकती, तुम निकलो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा, निकलो यहाँ से। उसके बाद वो मंगल को पकड़ लेती है और मंगल को घर से निकलने के लिए बार बार कह रही होती है। यह देख के सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। मंगल मन ही मन में सोच रही होती है कि यह अम्मा क्या कह रही है, मुझे जरूर पता लगाना होगा। उसी समय सौम्या मंगल से कहती है अम्मा का ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम मलहम लगाओगे अम्मा को, तुम अम्मा की हालत देख रही हो कितनी डरी हुई है वो। उसी समय जो आदित्य के पापा रहते हैं वो कहते हैं कि कुसुम ये तुम क्या कह रही हो, ये तुम्हारी लाडली बहू मंगल है, वो तुम्हें कैसे मार सकती है। उसी समय जो सौम्या है वो उनकी बात को भी काट देती है और कहती है कि अभी आप थोड़ा शांत रहिए, अभी उन्हें आराम की जरूरत है। आदित्य मंगल से कहता है कि मंगल तुम क्या कर रही हो, यहाँ से जाओ, तुम देख नहीं रही हो कि अम्मा की हालत और बिगड़ती जा रही है, वो तुम्हें यहाँ से जाने का कह रही है ना, जाओ यहाँ से। फिर मंगल, शांति और लिपिका तीनों ही कमरे से बाहर चले जाते हैं और मंगल रोने लगती है। मंगल शांति से कहती है कि अम्मा को क्या हो गया है, मैं उन्हें क्यों मारूंगी, वो तो मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है। शांति मंगल से कहती है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी सास तेरे लिए ऐसा कहेगी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो तो तेरे लिए जान निछावर कर देती है। लिपिका मंगल से कहती है कि ये सौम्या की एक्टिंग तो देखो, इसे कब से आंटी की चिंता होने लगी। मैं आपको 100% यकीन के साथ कह रही हूँ कि ये ड्रामा कर रही है, ये सारी चाल इसी की है। मंगल कहती है कि लिपिका अभी मुझे सिर्फ अम्मा की फिक्र है और कोई क्या कर रहा है कैसे कर रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साथ ही जब से मैं श्रीलंका से वापस आई तब से मैंने देखा कि जो अम्मा का स्वभाव है उससे अम्मा कुछ अलग तरीके से व्यवहार कर रही है। इस और जो आदित्य और सौम्या ये कमरे में होते हैं जहाँ पे आदित्य सौम्या से कह रहा होता है कि सौम्या मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अम्मा ये कह रही है कि मंगल ने उसे मारने की कोशिश करी। मैं जहाँ तक मंगल और अम्मा को जानता हूँ ना, इन दोनों का जो रिलेशन है, जो इन दोनों का बॉन्ड है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना अम्मा मुझे अपना बेटा नहीं मानती उससे ज्यादा अम्मा मंगल को अपनी बेटी मानती। अचानक से ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंगल ऐसा कर ही नहीं सकती सौम्या, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। फिर जो सौम्या है वो इस बार आदित्य को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। वो आदित्य को समझाती है कि उसके श्रीलंका जाने के बाद से सबसे पहले तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि यह सब कुछ अच्छा ही हुआ है, क्योंकि मेरे को अम्मा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। क्योंकि जब मंगल रहती थी तो अम्मा मुझे उनके आसपास भटकने नहीं देना चाहती थी। और कहीं ना कहीं जो मंगल है वो जब श्रीलंका से आई तो उसने ये बात नोटिस करी कि अम्मा मुझे ज्यादा प्योरिटी दे रही है उसके मुकाबले, इसलिए यहाँ पे जो मंगल है उसको जलन हुई होगी, इसलिए उसने ये सारा कांड करा होगा। आदित्य को वैसे यकीन तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो कन्विंस हो ही जाता है। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि किचन में अम्मा के लिए हल्दी वाला दूध बना रही होती है। उसी समय वो देखती है कि वहाँ पर कई सारे जो कांच है उनको पीस कर चूरा बनाया हुआ है। मंगल को यह देख के बहुत ज्यादा शक होता है और वो यह बात तो समझ जाती है कि घर में से ही कोई है जो कि अम्मा को मारना चाहता था। और जो मंगल है वो इसका पता लगाने के लिए वापस उसी छत पे चली जाती है जहाँ पर इन लोगों ने पतंग उड़ाई। उधर शांति और लिपिका भी आ जाते हैं। जब उनको ये सारी बातें पता चलती है तो वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सारा ही काम उस लोमड़ी का है, यानी सौम्या का, क्योंकि उसके अलावा और कौन ही है जो कि कुसुम को मारना चाहेगा। मंगल कहती है कि मैं बिना सबूत के किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती, हमें उसके लिए सबूत ढूंढना होगा और मैं वह सबूत जरूर ढूंढूंगी। और अगर ये सारा ही काम सौम्या जी ने करा है तो मैं उन्हें छोड़ूंगी भी नहीं। अब हम कुसुम को देखते हैं जिसके पास में सौम्या आई होती है एक दवाई लेकर। सौम्या उस दवाई को पानी के अंदर मिलाने वाली होती है कि उसी वक्त मंगल भी वहाँ पर आ जाती है हल्दी वाला दूध लेकर। यह देख के जो सौम्या उसके हाथ से दवाई गिर जाती है और मंगल के पाँव के पास आ जाती है। फिर सौम्या मंगल के पास आती है और मंगल से कहती है कि मंगल, आदित्य ने तुमसे कहा था ना कि तुम अम्मा के आसपास भी नहीं भटकोगी, तो तुम यहाँ पर आई क्यों? मंगल कहती है कि मैं हल्दी वाला दूध लेकर आई हूँ और मुझे आपको जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस समय जो सौम्या है वो आदित्य को बुला लेती है और आदित्य भी वहाँ पर आ जाता है। आदित्य जो है वो मंगल से बहुत ज्यादा प्यार से बात करता है और मंगल से कहता है कि ये हल्दी वाला दूध जो है ये मुझे दे दो, मैं अम्मा को दे दूँ। उसके बाद जो मंगल है वो वहाँ से चली जाती है। फिर सौम्या आदित्य से कहती है कि मुझे मंगल पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और ये हल्दी वाला दूध हम अम्मा को नहीं देंगे। उसके बाद जब आदित्य अम्मा को उठा रहा होता है उस
उसी समय जो सौम्या है वो उस दवाई को उठा लेती है और उस दवाई को पानी के अंदर मिला देती है। जो मंगल है वो वहाँ से सीधे सौम्या के कमरे में जाती है और कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करती है कि उसको कुछ ना कुछ सबूत मिल जाए और उसे कांच का टुकड़ा मिल जाता है। उसी वक्त सौम्या भी कमरे में आ जाती है, जो कि मंगल से कहती कि मंगल हाउ डेयर यू, तू मेरे कमरे में बिना किसी से पूछे कैसे आ गई। उसके बाद मंगल कहती है कि आओ बाहर मैं बताती हूँ। उसके बाद मंगल सौम्या का हाथ पकड़ के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेती है और सभी लोगों के सामने कह देती है कि मुझे सौम्या के कमरे में ये कांच का टुकड़ा मिला है और मुझे पिसा हुआ कांच भी मिला है। अब ये मुझे जवाब देगी कि इसके कमरे में ये सब कैसे मिला। अगर नहीं तो हम सब ये समझ लेंगे कि अम्मा को मारने की कोशिश सौम्या ने ही करी है। सभी लोग सौम्या से जवाब मांग रहे होते हैं और सौम्या यहाँ पे आदित्य को कहती है कि देखो आदित्य, सभी लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आदित्य भी यहाँ पे सौम्या की बात नहीं सुनता है। वह भी सौम्या से जवाब मांग रहा होता है और इसी के साथ यह जो एपिसोड है मंगल की साइड का ये खत्म हो जाता है। लक्ष्मी वाली जो साइड है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है और ऐसे ही मंगल लक्ष्मी की फास्टेस्ट और लेटेस्ट रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।